हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यू सिलेबस आ चुका है सेमेस्टर नंबर 6 का, उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 8, मतलब ये आपका मैनेजमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग का होता है, एडवांस अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना, वो होता है। और ये पेपर 8 है। ठीक है, और ये मेजर में ही होगा, जिसको होगा उसको। ठीक है, ये सिलेबस सिर्फ मेजर वालों का होगा और ये सब्जेक्ट भी सिर्फ मेजर वालों को होगा। ये सिलेबस आपका एनईपी 2025-26 से एप्लीकेबल है। न्यू सिलेबस है, अभी अभी आया है वो। अब देखो यहाँ पर जो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, उसकी बात करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर ऐड हुआ है और ये चैप्टर कोई नया नहीं है। 11th 12th के अंदर तुम लोग पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, शायद ये 11th के अंदर आता है अभी। देसी नामा सिस्टम। ठीक है, देसी नामा सिस्टम ओनली थियरी है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि तुम लोग फिर मेरे को पूछोगे कि सर ये देसी नामा में क्वेश्चन नहीं है क्या। देसी नामा में क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्या लिखा है सिलेबस में? ही लिखा है थियरी। और फिर क्वेश्चन होते भी है बुक्स के अंदर, तो वो भी आपको सिर्फ समझाने के लिए होते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ थियरी आने वाली है। 15% वेटेज है। 15% वेटेज मतलब समझ लो यहां से 7 to 8 मार्क्स का पूछ सकते हैं। 7 to 8 मार्क्स मतलब समझ लो ना, यहाँ से 2 थियरी आ जाएगी आपकी। जो लास्ट टॉपिक जो होता है ना थियरी वाला, जो उसमें 2 थियरी यहीं से आएंगी। ठीक है, तो देसी नामा सिस्टम है, उसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर द देसी नामा सिस्टम कैसे रखते हैं हम लोग। टर्म ऑफ देसी नामा सिस्टम। देसी नामा सिस्टम में बहुत सारे टर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो अकाउंट से थोड़े बहुत अलग टर्म होते हैं। और एक होता है रोजमेल, जो आपको पता ही होगा। बैथोमेल, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा 11th में। ओके, और पेटानॉन, पेता वही, खाता वही, उतारो, हवाला एंड हवाला मेल, मेथड ऑफ डिटरमिन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और आप जो बैलेंस शीट बनाते हो ना, ठीक है, तो ये पूरा थियरी टॉपिक है, पूरा थियरी टॉपिक। तो मतलब ध्यान रखना, आपको यहां पर सिर्फ थियरी पूछने वाला। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक यहां पर आज के टाइम पे है बजटिंग फॉर द प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब देखो ये जो टॉपिक है वो 45 मार्क्स का है। यहां पर तुम्हारी जब बुक्स आएगी ना, उसमें 2 चैप्टर में डिवाइड कर देंगे। इस पूरे टॉपिक को 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड करेंगे। एक चैप्टर बनाएंगे कैश बजट का। ये जो कैश बजट है ना, उसका एक पूरा अलग से चैप्टर बनाएंगे बुक्स वाला। ठीक है, और मैं भी जब मेरे कोर्स में अपलोड करूंगा ना, तो पूरा कैश बजट करके अलग से चैप्टर होगा। उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट करके पूरा अलग से चैप्टर देंगे ये लोग। ये 2 चैप्टर होंगे, ये एक चैप्टर होगा, ये एक चैप्टर होगा, अलग अलग चैप्टर होंगे। और ये दोनों चैप्टर मिला के 45% वेटेज है। मतलब समझ लो तुम्हारा 20 से लेके 25 मार्क्स का वेटेज यहीं से आने वाला है। मतलब समझ लो एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 मार्क्स का, ये दोनों चैप्टर से इधर से एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, इधर से एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन यहां से आएगा या आएगा, इतना तो फिक्स है। और उसके साथ साथ उसी चैप्टर की थियरी है, जिसमें मेरिट एंड लिमिटेशन है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे पता है एक अलग से चैप्टर बनाएंगे और इसमें से थियरी पूछेंगे। जब तुम्हारी बुक्स आएगी तो सब मिल जाएगा। ठीक है, और बुक्स नहीं भी आती है ना, तो चिंता मत करो, जितना मैंने पढ़ाया है वो सब पढ़ लो उसमें से, तो आराम से पास आउट हो जाते हो अच्छे से अच्छे नंबर से। तो ये जो है उस तरीके से आपकी बुक्स बनाएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़े। उसके बाद करते हैं ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर का वेटेज जो है ना 20% रखा है। लेकिन मैं बताऊं 20% से ज्यादा पूछेंगे एग्जाम, देख लेना।
20% रखा है ना, 20% से ज्यादा का पूछेंगे, मैं बता रहा हूं अभी। 10 मार्क्स का वेटेज बता रहा है, देखो 10 मार्क्स का वेटेज बता रहा है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन पूछेंगे ना ज्यादा ही पूछेंगे। यहां से कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। और देखो एक बात समझना, यहां पर की फैक्टर वाला जो टॉपिक है ना वो नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट द की फैक्टर। फिर तुम लोग बोलोगे सर की फैक्टर वाले क्वेश्चन नहीं करवाए, तो वो पूछने नहीं वाले, सिलेबस में लिखा है। ये की फैक्टर वाले जो टॉपिक है वो एमकॉम जब पढ़ोगे ना मास्टर डिग्री उसमें पूछने वाले, तो यहां पर की फैक्टर वाले टॉपिक नहीं आएंगे। और मैंने इस चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन करवाए ना कि तुम बोल ही नहीं सकते कि इस चैप्टर में मैंने कुछ छोड़ा है। इस चैप्टर का इतने सारा टॉपिक हर तरीके से करवाया है, और ये चैप्टर सबसे जबरदस्त तरीके से मैंने सॉल्यूशन करवाया। आप चाहे तो मेरे कितने भी पास ईयर के स्टूडेंट जो पढ़ के गए ना पिछले 5 साल में, उसको पूछना, उन लोग का मैसेज है मेरे पास, उन्होंने खुद बोला है कि सर ये चैप्टर में जितना आपने सिखाया ना उतना हमको कहीं पे सीखने को नहीं मिला। बहुत जबरदस्त तरीके से हर कंटेंट को, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में लेके गया हूं, इतना डिटेल में लेके गया हूं ना कि मेरे उस वीडियो को देख के जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं और बाद में एमबीए करते हैं ना, तो एमबीए में भी ये चैप्टर आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सीए करते हैं, सीए में करते हैं, उसमें भी ये चैप्टर वापस आता है, ये वाला। वो लोग खुद बोलते हैं कि सर आपका ये पढ़ाया हुआ अभी तक हमको याद रहता है और उसको हम लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एक क्वेश्चन मैं बताऊं 14 मार्क्स का तो कंफर्म है। ठीक है, और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंफर्म है। तो मैं यूनिवर्सिटी के मार्क्स के हिसाब से नहीं देखता हूं, वो भले वो 20% लिखते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर कंपलसरी है इतना तो पूछेंगे। ठीक है, इतना पूछेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब देखो यहां पर भी फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्या लिखा है, ओनली थियरी लिखा है। तो आप लोग इसके क्वेश्चन गिनने मत बैठ जाना। ओनली थियरी मतलब थियरी बस, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मीनिंग ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सवाल आपको पूछते हैं। ओके, फिर वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका थियरी टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर बहुत सारे थियरी है जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा इस बार, तो थियरी भी अकाउंट्स की मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10% का वेटेज है, लेकिन यहाँ से 5 मार्क्स तक का पूछ सकते हैं वेटेज के हिसाब से देखे तो। लेकिन हो सकता है एक आध थियरी आए तो 4 मार्क्स की, शॉर्ट थियरी आ सकती है 2 मार्क्स की, तो वेटेज से देखो 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन जितना बताया वो आपको एकदम परफेक्ट मैंने बताया, इससे इधर उधर कुछ नहीं आने वाला, जितना आने वाला है वो इधर से आने वाला, और जितना मैंने करवाया उतना अच्छे से आपको करना है। आपका सेमेस्टर नंबर 6 है और बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर होता है बीकॉम का। ठीक है, उसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री करते हो, एमबीए करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये जो आपका सेमेस्टर होता है उसमें आप अच्छे से रिजल्ट कवर करो। जो स्टूडेंट्स आगे सीए सीए में पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ये लास्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्क्स कवर कर लिए ना तो आपकी सीए सीएमए के अंदर डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है 55% से ज्यादा अगर आप लाते हो तो आपको सीए सीएमए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो यही बोल रहा हूँ, अच्छे से स्कोर करो। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर।